أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरतुन्नबा सूरा नंबर 78 मक्की सूरा मुबारक है और नबूवत के चौथे और पाँचवें साल इसका ज़माना नुज़ूल बताया जाता है। नबा का मतलब है ख़बर और इस सूरा मुबारक में नबा अल अज़ीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी बड़ी ख़बर, बड़ी न्यूज़। क़यामत के बारे में हमेशा से लोगों के मुख्तलिफ़ नज़रियात रहे हैं, हमेशा मुख्तलिफ़ थेरीज़ क़यामत के हवाले से पहले ज़मानों में भी और अब भी मिलती रहती हैं। कुछ कोई कहते हैं कि क़यामत है ही नहीं, कोई कहते हैं कि शायद हो शायद ना हो। कोई क़यामत को तो मानता है लेकिन क़यामत के बाद उस ज़िंदगी को कि जो हिसाब किताब और अज़ाब और सवाब वाला जो तसव्वुर है जिसके हवाले से, उसको नहीं मानता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को क़यामत का असल तसव्वुर बताते, चूँकि ये सूरह मुबारक उस दौर की है, मक्की ज़िंदगी की इब्तिदाई सालों की, कि जब कुफ़ार मक्का और कुरैश मक्का को तौहीद, इसी तरह इस ज़िंदगी का जो मकसद है, फिर मौत का तसव्वुर, क़यामत का तसव्वुर और हिसाब और किताब और रोज़े जज़ा और सज़ा का तसव्वुर बताया जाता था इन यानी सूरतों के ज़रिए से लोगों को अलर्ट करने के लिए। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को क़यामत का तसव्वुर बताते तो लोग मज़ाक करते हुए कहते थे, अच्छा ठीक है अभी ले आएँ, ये कब आएगी, यानी आप जो क़यामत का कहते हैं कब आएगी, आप अभी लेकर आएँ इसको। तो इस सूरह मुबारक में उनके इसी सवाल के जवाब में अल्लाह ने अपनी कुदरत के मज़ाहिर, जो इंसान के लिए अल्लाह ने मुख्तलिफ़ चीज़ें पैदा की हैं, वो उनका ज़िक्र करके अल्लाह ने बताया है कि जो अल्लाह ऐसी शानदार चीज़ें बना सकता है, जिस रब ने तुम्हारे लिए ये ज़मीन पैदा की, जिसने तुम्हारे लिए इस ज़मीन को फ़र्श बनाया, पहाड़ों को मीख़ों की तरह उस पर गाड़ दिया, इंसानों के जोड़े पैदा किए, नींद जैसी नेमत अता फ़रमाई, रात को लिबास, आराम और सुकून देने वाला बनाया और दिन की रोशनी पैदा की ताकि लोग अपना मुआश तलाश कर सकें। इसी तरह आसमान को छत बनाया और उसमें चाँद और सूरज और सितारे रोशन कर दिए और फिर इसी तरह बादलों से तुम्हारे लिए लगातार बारिशें बरसाईं और हर तरह के गल्ले, सब्जियां, फल वगैरह तुम्हारे लिए उगा दिए। तो ये सारी पुरकशिश और अजीम नेमतें बनाने वाला और इनका खालिक मालिक जो है, क्या उसके लिए क़यामत कायम करना कोई मुश्किल काम है? इसके बाद इस सूरा में मुत्तकीन के अच्छे अंजाम और असल कामयाबी का जिक्र करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में जो उनको इनाम देंगे, जिन इनामात से उनको नवाजा जाएगा, उनका तज़किरा आपको इस सूरह मुबारक में मिलता है। इसी तरह इस चीज़ का भी ज़िक्र है इस सूरत में कि जो जन्नती होंगे, जहाँ वो हर तरह की नेमतों में होंगे, मुत्तकीन इनामात से नवाजे जाएंगे, इज़्ज़त और इकराम से नवाजे जाएंगे। उसी तरह जो नहीं मान रहे, जो बागी लोग हैं, जो अल्लाह की बात को नहीं सुन रहे, कभी भी यानी किसी ज़माने में भी जो बागी हैं और जो अल्लाह की जो इन सारी तज़कीर और रिमाइंडर्स का इनकार करने वाले, उनका हमेशा से एक ही रवैया रहा है। तो उन सब को फना के घाट उतर जाना है और एक ही सूर फूंका जाएगा और क़यामत बर्पा हो जाएगी और फिर उनका ठिकाना वो जहन्नुम है कि जिससे उनको निजात नहीं मिलेगी। इसी तरह इसमें यह भी ज़िक्र किया गया कि क़यामत वाला दिन इतना हौलनाक होगा कि फ़रिश्ते सफ़ों में खामोश और बेबस खड़े होंगे, किसी को अल्लाह के सामने बात करने की ज़रूरत नहीं होगी और कोई भी अल्लाह के सामने सिफारिश नहीं कर सकेगा। और उस दिन अपना नामा अमाल देखकर काफिर ये तमन्ना करेंगे कि काश हम मिट्टी होते, हम होते ही ना, हमारा कोई वजूद ही ना होता। अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन की होलनाकियों से, रुसवाइयों से और ज़िल्लतों से बचाए। अल्लाह करीम उस कैटेगरी में शामिल फ़रमाए, माँ बाप, औलाद, तमाम अहले खाना समेत, कि जो मुत्तकीन होंगे और जिनको कामयाबी और जिनका अंजाम अच्छा ज़िक्र किया गया इन तमाम सूरतों में। आमीन। सूरतुन नाज़िआत सूरा नंबर 79 मक्की सूरह मुबारक है और सूरतुन नबा के बाद वाला ज़माना यानी चौथा और पाँचवा साल नबूवत का, इसका ज़माने नुज़ूल बताया जाता है। इस सूरह मुबारक का भी जो सेंट्रल थीम है या मरकज़ी मौजू है वो आखिरत ही है। और जैसे सूरतुन नबा जो इससे पहली सूरह थी, उसमें दुनिया की तमाम तर नेमतों का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मैसेज दिया है मुनकिरीन क़यामत को कि जैसे अल्लाह ने ये तमाम नेमतें पैदा की हैं, उसी तरह अल्लाह इन तमाम नेमतों को ख़त्म भी कर सकता है। तो इस सूरह मुबारक में अल्लाह करीम फ़रिश्तों की, नाज़िआत का मतलब है फ़रिश्ते, उनकी कसम खाकर ये सूरत शुरू कर रहे हैं कि ये फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। इंसान की जान उसके जिस्म से निकाल कर लेकर जाते हैं और पूरी कायनात में अल्लाह जो भी उनको हुक्म देते हैं, जो भी ऑर्डर देते हैं, उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। तो क़यामत भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसी तरह
जैसे अल्लाह ऑर्डर करेंगे उसी तरह कायम हो जाएगी और क़यामत के दिन भी ये जो तमाम फ़रिश्ते हैं नाज़िआत, ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे होंगे। इसी तरह इस सूरह मुबारका में ख़ास तौर से आगाज़ में ख़बरदार किया गया है कि दुनिया की ज़िंदगी में जो भी सरकशी इख्तियार करेगा और अल्लाह के इन जो रिमाइंडर्स हैं और मैसेजेस हैं, इनसे एराज़ करेगा। एराज़ का मतलब ये है कि मानना तो इनको, इनके ऊपर ईमान तो रखना, लेकिन इनको बहुत सीरियस ना लेना या अपनी ज़िंदगी में इनका असर ना डालना। तो उनका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। और फिर खबरदार किया गया कि जो ऐसे सरकश लोग हैं, जो इन अल्लाह की भेजी हुई तज़कीर को और रिमाइंडर्स को और इनके ज़रिए से अपने आप को दुरुस्त नहीं करते, ऐसे इंसानों की जान बड़ी मुश्किल से निकलती है। फ़रिश्ते इसके वजूद में डूब कर नाउज़ुबिल्लाह और पूरी कुव्वत से खींच कर उनकी जान निकालते हैं। और उसके बरक्स जो नेक इंसान होते हैं, उनकी जान फ़रिश्ते बड़ी आसानी से एक हवा के झोंके की तरह आराम से निकाल लेते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। इसी तरह फिर ये बताया गया कि काफ़िरों का ये तसव्वुर है कि जब हड्डियाँ बोसीदा हो जाएँगी तो दोबारा ज़िंदा नहीं होंगी। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। अल्लाह की तरफ से एक ही ज़ोर की डाँट पड़ेगी और सारे के सारे मुर्दे खड़े हो जाएँगे और ख़ुद को खुले मैदान में मौजूद पाएँगे। फिर इसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का भी तज़किरा इसके अंदर आता है कि किस तरह फ़िरऔन जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को और भेजे हुए अल्लाह के जो पैगामात हैं, उनका मज़ाक उड़ाता था और उसको लगता था कि ये कमज़ोर इंसान मूसा और जो मेरे ग़ुलाम हैं बनी इसराइल, ये कैसे मुझसे मुकाबला करेंगे। तो देखो अल्लाह ने उनके साथ क्या किया और फ़िरऔन को कैसे रहती दुनिया तक इबरत का निशाना बना दिया। इसी तरह जब बड़ा हंगामा यानी क़यामत बर्पा होगी, तो इंसान जो सोच भी नहीं सकता कि किस तरह से एंड होगा, किस तरह ये सारा निज़ाम लपेटा जाएगा, तो लम्हों में हर एक चीज़ जो है वो हो जाएगी और दोज़ख और जन्नत जो है वो इंसान के सामने लेकर उनको लाया जाएगा। जिसने दुनिया में सरकशी की होगी, आखिरत को भूल कर और इस दुनिया की ज़िंदगी को ही सब कुछ जानकर अपनी ज़िंदगी गुज़ारी होगी, यकीनन उसका ठिकाना नाउज़ुबिल्लाह दोज़ख होगा। और जो इस दुनिया में अल्लाह से डरता रहा और अपने आप को बुरी ख्वाहिशात से रोक कर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारता रहा, जन्नत उसका आखिरी और बेहतरीन ठिकाना होगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। इसी तरह इस चीज़ के का भी तज़किरा है इस सूरह मुबारका में कि जब क़यामत सामने आएगी तो उस वक़्त इंसान अपनी दुनिया में जो वो काम करता था और जिन चीज़ों में अपने आप को उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारी, जिन मशागिल में, जिन एक्टिविटीज़ में, उनको याद करेगा कि वो जिन कामों के लिए उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतना ज़्यादा वक़्त लगाया, इतनी एनर्जीज़ वेस्ट की, इतनी जान खपाई, वो तो उसके कुछ काम ही नहीं आई। और फिर इंसान को एहसास होगा कि वो दुनिया में अशियतन औ दुहाहा यानी सिर्फ़ चंद घड़ियाँ गुज़ार कर, थोड़ा से लम्हात की जो ज़िंदगी थी वो गुज़ार कर वापस आ गया है और अब इस हमेशा रहने वाली ज़िंदगी और हमेशा रहने वाली दुनिया के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ताला हमें इन तमाम पछतावों से बचाए और अपने इस कुरान से, अपने इस रिमाइंडर से, अपने इस मैसेज और तज़कीर से सबक लेकर अपनी इस चंद रोज़ा ज़िंदगी को बेहतर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरा अल-अबस सूरा नंबर 80 मक्की सूरह मुबारका है और इसका ज़माना नज़ूल भी नबूवत का चौथा और पाँचवां साल बताया जाता है। अबस का लफ्ज़ी मतलब है त्योरी चढ़ाना, नागवारी का इज़हार करना। इस सूरह मुबारका का एक ख़ास शान नुज़ूल है। शान नुज़ूल का मतलब है कि रीज़न है जिसके वजह से ये जो सूरत की इब्तिदाई आयात है वो नाज़िल की गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई जो ईमान लाने वाले सहाबा थे, उनमें एक सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम थे, जो हज़रत खदीजतुल कुबरा जो आपकी ज़ौजा थी, उनके फूफो के बेटे थे और बड़ी हिम्मत और जज़्बे वाले सहाबी थे, बड़ी यानी अलर्ट और बड़े एंथुसियाज़्म वाले, लेकिन आँखों से माज़ूर थे, ज़ाहिर है देख नहीं सकते थे, लेकिन वो हमेशा रास्ता टटोलते हुए, दकड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच जाते थे। एक दिन और अक्सर आपकी खिदमत में हाज़िर होकर आपके पास बैठे रहते थे, आपसे यानी अल्लाह की बातें सीखते रहते और आपकी यानी माइयत में रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आए, तो आपके पास ऑलरेडी बड़े-बड़े सरदार कुरैश के जो बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस्लाम का और कुरान का और अल्लाह का पैगाम बता रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बड़ी उम्मीद थी कि शायद ये बात समझ जाएँ जो कुरैश मक्का हैं, सरदारान कुरैश हैं, ये इस्लाम कबूल कर लें। इसी दौरान जब वो नाबीना सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्मी मक्तूम पहुँचे, ज़ाहिर है वो देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर जैसे वो हमेशा कहते होते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वो इल्म सिखाइए जो अल्लाह ने आपको सिखाया
है, अल्लिमनी मिम्मा अल्लमक अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे थोड़ा-सा अपना रुख फेर लिया, क्योंकि आप जो वो सरदाराने कुरैश जो हैं उनसे बात कर रहे थे। तो इस पर चूँकि वो देख नहीं पा रहे थे ना कि कौन बैठा हुआ है, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा अपनी तरफ बुलाया, शायद पकड़ कर या किसी तरह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात ज़रा नागवार गुज़री कि मैं बात कर रहा हूँ और इतनी अहम गुफ्तगू में हूँ, इतने बड़े-बड़े लोग हैं। तो और ये वो लोग हैं कि जो इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन हैं, और ये अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो कितनी कितनी यानी आसानी हो जाएगी अल्लाह के इस मिशन में। तो अल्लाह ने इस पर ये सूरह नाज़िल फरमाई कि ये जो सरदाराने कुरैश हैं, जो आपसे बेपरवाही करते हैं, जो आपको इग्नोर करते हैं, उनकी तरफ आप तवज्जो कर रहे हैं, और अगर वो ना सुधरे, इस चीज़ की कोई यानी गारंटी नहीं है कि वो सुधर जाएँगे। लेकिन दूसरा एक एक बंदा जो आपके पास खुद भाग कर आ रहा है, जो अल्लाह से डरता है, आप उससे बेरुखी बरत रहे हैं, उससे एराज़ कर रहे हैं, तो ये बात अल्लाह को पसंद नहीं है। ये एक नसीहत है इस्लाम, जिसका दिल चाहे उसे कबूल कर ले। इसका जो है ना यानी इसके जो एड्रेस है या इसका मुखातिब सिर्फ बड़े लोग नहीं हैं, बल्कि अपने मुखलिस साथी जो आपके साथ हैं, जो ईमान कबूल करके अल्लाह की मोहब्बत में आपके साथ हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो देनी है। इसी तरह इस सूरह मुबारका में क़यामत की होलनाकियों का नक्शा खींचा गया है कि दुनिया में इंसान जिन रिश्ते और नातों को समझता है कि इनके बगैर हम रह नहीं सकते, क़यामत के दिन उनसे दूर भागेगा। चुनांचे ये जो आयत है कि यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, उस दिन आदमी अपने भाई को देखेगा तो भागेगा, व उम्मिही व अबीह, और अपने माँ और बाप को देखकर भागेगा, व साहिबतिही व बनीह, और बीवी और बच्चों को देखकर भागेगा कि कहीं ये मुझसे मेरी नेकियां ना ले लें या मुझे इनको कुछ देना ना पड़ जाए। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, हर इंसान को उस दिन अपनी पड़ी होगी। हर शख्स आपके ऊपर ऐसा वक्त होगा कि उसे किसी रिश्ते की, किसी नाते की कोई होश नहीं होगी। और आप देखिए कि आज हम दुनिया में इन्हीं रिश्ते नातों के लिए अल्लाह के हदूद को तोड़ते हैं, अल्लाह को नाराज़ करते हैं, अपने इन्हीं रिश्तों को खुश करने के लिए हम अल्लाह के जो अहकामात हैं उनकी वायलेशन करते हैं, और क़यामत के दिन उन्हीं रिश्तों से इंसान जो है वो भाग रहा होगा। और यही हकीकत है कि उस दिन कोई रिश्ता किसी के काम नहीं आएगा। इसी तरह कामयाब और नाकाम होने वाले लोगों की बड़ी खूबसूरत तरीके से एक मंज़र खींचा गया है कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो चमक रहे होंगे, फ्रेश होंगे, खुश होंगे, ये ईमान वालों के चेहरे होंगे। और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो स्याह पड़े हुए होंगे, टेंशन से उनके चेहरों पे खाक उड़ती हुई महसूस हो रही होगी और स्याही छाई हुई होगी। ये काफिर और फाजिर लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के पैगाम को अपने लिए सीरियस नहीं लिया, जिसको जो है अपने ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाया, और अपनी ज़िंदगी अपनी अपनी शराइत पर और अपनी मर्ज़ी से जी। आज वो परेशान होंगे। और वो लोग जिन्होंने अल्लाह की खातिर दुनिया की क़ैद अपने लिए पसंद की, अल्लाह के जो अहकामात हैं उनकी क़ैद में अपने आप को रखा, अपनी मनमानियाँ नहीं की, अपनी मर्ज़ी नहीं की, वो आज खुश और चमक-दमक के साथ और बड़े शाइनिंग फेसेस के साथ होंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।